people of God use these keys for a successful life. और परमेश्वर इस बात से चौंकते हुए इस बात को सोचते हैं कि क्यों मेरे लोग जो हैं मेरे सिद्धांतों को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल नहीं करते। बाइबल में क्या लिखा? मेरे प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हुई। मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण my people are destroyed because of lack of. और बाइबल बताती है परमेश्वर का फरमान है कि मेरी जो प्रजा है वो अज्ञानता के कारण नाश हो रही है। This Bible, this Bible और ये जो बाइबल है is so much packed with wisdom. और ये जो है बहुत प्रकार के बुद्धिमता से, बहुत प्रकार के बुद्धिमता से, बुद्धिमानी से, ज्ञान से सुसज्जित है भरा It हुआ is है। like 100 crores money in the bank. और ये जो बाइबल है वो 100 करोड़ रुपए आपके बैंक में हो, उससे बढ़कर क्या उसके जैसा है। But the problem is लेकिन जो समस्या है you do not know how to withdraw the money from the bank. लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उस बैंक में रखे हुए जो अथाह धन है उसको कैसे मैं निकालूंगा। परमेश्वर की गलती है क्या? परमेश्वर की गलती है क्या इसमें? हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे को आशीष दे दो, आशीष दे दो। और आप कहते हैं परमेश्वर मुझको आशीष दे दो, आशीष दे दो, आशीष दे दो। परमेश्वर बोलता है एक बुद्धू है, वो मूर्ख आदमी है, वो मूर्ख इंसान में तुम्हारे सामने वो 100 करोड़ है, तुम मेरे को बोलते मेरे को आशीष दे दो, मेरा आशीष दे दो। और फिर परमेश्वर का कथन ऐसा होता है कि ये लोग बिल्कुल मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, उनके सामने करोड़ रुपए रखा है लेकिन वो उसको ले नहीं पा रहे। किसका गलती है? गलती किसकी है? उस प्रॉब्लम किसका समस्या है? जोर से बोले उस प्रॉब्लम। किसकी समस्या है? So because you do not know how to discern the word of God. क्योंकि आपको नहीं मालूम खुदा के कलाम को कैसे इस्तेमाल करना है। God is very sad. और इस बात से जो परमेश्वर है वो बहुत उदास होता है God is shocked. और बहुत ही चौंक जाते हैं। Why do the people who say who love me, और वे लोग जो कहते हैं कि मुझसे प्रेम करते हैं, why don't they follow my word? लेकिन वो मेरे वचनों को पालन क्यों नहीं करते? Why don't they follow the principles of my word? और मेरे वचन के अंदर जो सिद्धांतें दी हुई हैं उसे वो क्यों इस्तेमाल नहीं करते? And they say आशीष करो, आशीष और करो। उसके बदले में बोलते हैं कि आशीष करो, आशीष करो, आशीष करो। आशीष सामने। आशीष तो बिल्कुल सामने रखा हुआ है। That is the problem और यही समस्या with the body of Christ. मसीह की देह की यही समस्या है। So today we are going to see, say behind me, और मेरे पीछे बोलेंगे आज जो बात हम देखने जा रहे हैं। I am a manager. बोलिए मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर का मतलब जानते हैं? प्रबंधक, देखभाल करना, सब चीजों को संभालने वाला है ना? एक प्रकार का लीडर है। एक प्रकार का अगुआ है। You understand? समझ रहे बात को? So what is come अंदर आ जाना। अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। अंदर आ जाओ। उसको बुला। दोनों को बुला। दोनों आ जाइए। So what is leadership? आपको अगुवाईपन करना, आपको भी सुना। अगुवापन होना क्या है? What is leadership? और अगुवापन होना क्या है? Leadership or a manager और अगुवापन या एक प्रबंधक होना, प्रबंध करना, और मालिक या एक स्वामी मालिक होना, है ना, is the capacity to influence
और वो एक क्षमता होती है अपने प्रभाव को डालने के लिए, influence others दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक क्षमता होती है, दूसरों को प्रभावित करना है through inspiration, अपने प्रेरणा के द्वारा, not manipulation. और ये नहीं कि उनको खराब करें, माहौल को खराब करने वाला नहीं। नेता लोग ये करते हैं, और they manipulate. They don't. They are leaders who don't inspire. लोग क्या करते हैं? They manipulate. और बहुत से नेता लोग होते हैं, अगुवे होते हैं, लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं? माहौल को बनाते नहीं है, माहौल को बिगाड़ते हैं। They use the emotion. वो भावनाओं को इस्तेमाल करते हैं। They manipulate the people with emotion. और लोगों को भावनात्मक रीति से खराब करते, माहौल को बिगाड़ते हैं। One example. एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। The politicians. और जो राजनीतिक नेता होते हैं, The politicians. राजनीतिक लोग होते हैं, They for being in power. और वो अपने पावर में, अधिकार में आने के लिए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो लोग मुसलमान को मारो, हिंदू को मारो, और इस तरीके से जो धर्मवाद की जो उन्माद फैला करके मारने के लिए एक दूसरे के खिलाफ में खड़े करते हैं। They manipulate. This is called इसी manipulation. को बोलते हैं माहौल को बिगाड़ना, खराब These करना। are leaders. और ये ऐसे अगुवे होते हैं, नेता होते हैं, They manipulate you. वो आप लोगों को खराब करते हैं, आपकी मानसिकता को खराब करते हैं। उच्च जाति लोग दबा के नीचे जाति लोग को, और एक और माहौल क्या खराब करते हैं? बड़ी जाति के लोगों को उकसाते हैं ताकि छोटी जाति के लोगों को दबाव डालें। So leadership is the capacity to influence others through inspiration. और अगुवापन वो होता है कि अपने प्रेरणा के द्वारा से लोगों के अंदर ऐसा प्रभाव छोड़ना, न कि माहौल को खराब करना। Generated by a passion. और एक गहन अभिलाषा, एक दिलचस्पी अपने अंदर तैयार करना, Which is motivated by a vision. जो दर्शन के लिए, एक बड़े योजना या कार्य दर्शन को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। Birthed by a conviction. और वो जो है कायल होते हैं, कार्य के द्वारा से कायल हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए. ध्यान से सुनिए। Leadership, अगुवाई और नेता और मैनेजर, जो प्रबंधक, मैनेजर होते हैं या नेता होते हैं या जो अगुवे होते हैं, is the capacity to influence. वो उनके अंदर क्षमता होती है प्रभाव डालने का। मेरे पर्पस को, मेरे उद्देश्य को, मेरे दर्शन को, मेरे दर्शन को, इसको कैसे करेंगे? उसको एक सामने वाला व्यक्ति के पास कैसे लेके उसको जाएंगे, उस दर्शन को? My charisma मतलब चमत्कार है ना? I inspire. और अपने अंदर जो करिश्माई बातें हैं, अपन अंदर जो चमत्कारी बातें हैं, मैं दूसरों तक उसको कैसे पहुंचाऊंगा? मेरे दर्शन को ऐसा लीडर हो जाते हैं, I inspire them. You know, I see when I inspire, they get influenced. और जब मैं उसको प्रेरित करूंगा, उसको प्रेरणा उसके अंदर डाल दूंगा, तो क्या होगा? वो व्यक्ति प्रभावशाली हो जाएगा। Why it happens? और ये कैसे होता है? क्यों होता है? मेरे को मालूम है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई है। क्योंकि वो तब होता है जब मैं जो कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है। That is my conviction. ये मेरी कायरता है मेरे अंदर। मेरे दर्शन अच्छा है। मेरा दर्शन, मेरा जो दृश्य दर्शन है वो अच्छा है। I am not manipulating him. और उस व्यक्ति को मैं खराब नहीं कर रहा हूँ, उसको बिगाड़ नहीं रहा हूँ। Not to get some gain out of him. उससे कुछ मैं पाना नहीं चाहता, उससे कुछ पाने की इच्छा मेरी नहीं है। उसको मैं फायदा नहीं उठाते इसका हैं। फायदा उठाना नहीं है मेरे को, लेकिन But I inspire him. लेकिन मैं उसको प्रेरणा दे रहा हूँ, उसको प्रेरित कर रहा हूँ। बोलता है ये दर्शन हमको कीजिए। तब वो व्यक्ति जो है प्रभावित होकर के बोलता है, मेरे वो है प्रभावित होकर बोलता है, ये दर्शन, ये चीज मेरे को चाहिए।
my conviction. मेरी जो कायरता है, मैं निश्चित रखे. और मैं अपनी बातों में अडिग रहता हूँ, निश्चित रहता हूँ. For example, उदाहरण के लिए मेरे को पूरा शैडो को 90% मसीह के पास ले गया. क्यों इसमें की शैडोज को पूरे 90% प्रभु के पास ले गया. That is my conviction. और ये मेरा योजना या मेरा I know my God is backing me. और मैं इस बात को जानते हुए कि मेरा खुदा मेरे को पीछे से That is my conviction. और ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरी कायरता है. That is my passion. और ये मेरा एक प्यास है, मेरी अभिलाषा है. धंधा के लिए नहीं है. ये कोई व्यापार या बिजनेस करने के लिए नहीं है. मैं परमेश्वर को मैं एक नौकरी की जैसे मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ. But my passion. और परमेश्वर के कार्य को मैं नौकरी करने वाले जैसा नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं उसमें एक दिलचस्पी लेकर के काम कर रहा हूँ. Which is produced, जो उत्पादन करता है by a purpose. आपके उद्देश्य के तहत. मेरे उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? शेड्यूल में ये ना 90% लोग खुदा प्रभु के पास आए. मेरे देख रहे हैं पूरा गांव में वो ऊंचे जाति लोग है, नीचे जाति लोग को दबाता है. मेरे पर्पस है उन लोगों सबको छुटकारा करना. हाँ, और वो जो दबे और कुचले हुए लोग हैं, बड़े लोगों के द्वारा, उनको कैसे मैं छुटकारा में लाऊं, ये मेरा इसमें मेरा स्वार्थ ही है क्या? इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? मेरे को कोई फायदा मिलता है ना? नहीं. क्यों? मैं भलाई चाहता हूं, क्योंकि मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ. सोचता है ये अच्छा बात है. और फिर सामने वाला जब इस बात को सुनता है, समझता है, तो सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है. So he is influenced by my conviction and for my purpose. और मेरे उद्देश्य और मेरे कार्य के तहत वो प्रभावित हो जाता है. है ना? And he says, और फिर वो कहता है सर ये अच्छी बात है. और फिर वो सामने वाला व्यक्ति कहता है सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं शामिल हूँ, मैं आपके साथ हूँ. मैं उसको पैसा नहीं देगा और उस काम के लिए उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, लालच नहीं देगा, कोई लालच भी नहीं दिया जा रहा है. विजन, लेकिन मेरा जो उद्देश्य दर्शन है, पर्पस, और मेरा जो उद्देश्य है, मेरा पर्पस, वो पॉलिटिशियन का पर्पस क्या है? वो नेता बन के सब लोगों को सबको पैसा कर खाना है. और वो राजनीतिक लोग का क्या है? सब लोगों को से उनके खा करके उनके पैसों को खाने का उद्देश्य. मुसलमान लोग को लड़ा, हिंदू लोगों को लड़ा, उसमें फायदा में मेरे को वोट, सब हिंदू लोग में वोट करेंगे, मैं सब लोग के ऊपर आई विल रूल ओवर दैट, कितना पैसा कमा सकता है. और साथ ही बात धनवाद की लड़ाई करा करके मैं उनसे जीतूंगा और उनके ऊपर शासन करूंगा, उनसे कमाऊंगा. ये उनका उद्देश्य होता है राजनीतिक लोगों का. I am a leader. लेकिन मैं वो अगुआ हूँ, एक ऐसा लीडर हूँ. I inspire him. और सामने वाले को मैं प्रभावित करता हूँ. My purpose, क्योंकि मेरा उद्देश्य है is to deliver people, कि लोगों को छुटकारा मिले, दबाव वाला लोगों को जिन चीजों से वो दबे और कुचले हुए बंधन में हैं, छुटकारा मिल जाए. फिर इमोशन ना कुछ समय के लिए उन लोग उसको पीछे जाएंगे, कुछ समय के लिए भावनात्मक रीति से उसके पीछे जाएंगे. 1 साल के बाद उनको मालूम है, 1 साल के बाद लोगों को पता चल जाता है, उनको फायदा उठा रहा है, फायदा उठा रहा है. मेरा बात वो लोग सोचते हैं. हाँ, और उसके बाद जो सत्य का शिक्षा दी गई है, सत्य की शिक्षा जो तालीम दी गई है, उसको वो समझते हैं. वो समाज वाला लोग मेरे को दबाते हैं. वो उसके समझ में आ जाता है, सच में समाज ये नेता कैसा है, मेरे को ऊंचा उठाना चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. That is it. Okay. So once again I will say, एक बार फिर से इस बात को कहूँगा, leadership अगुवापन is the capacity एक ऐसी क्षमता है to influence others दूसरों को प्रभावित करने through के लिए, inspiration, प्रेरणा के द्वारा, not through manipulation, किसी तरीके से खराब माहौल बनाकर के, generated by a passion बल्कि एक गहन अभिलाषा से भर के, which is motivated जो प्रेरित होकर, by a vision, दर्शन से प्रेरित होकर, birthed by a conviction, और जो कायरता के साथ कार्य करे, which is produced by a sense of purpose. जो एक उद्देश्य के इरादे से तैयार किया गया. रमेश इसको ट्रांसलेट करके इस लाइन को ट्रांसलेट करके
So you will find आप प्राप्त करेंगे the definition परिभाषा that leadership. जो अगुवापन है। I am not pursuing, मैं नेता बनना नहीं चाहते, मैं उसमें मैं नेता या कोई अगुवा बनना नहीं चाहता। मेरे विजन को देते हैं, मेरे दर्शन को, मेरे कार्यों को मैं तुमको सौंप देता हूँ, बता देते हैं, बता देता हूँ। इन लोगों को बता देते हैं, उन लोग मेरे को नेता, और उनको जब मैं उन कार्यों को दे देता हूँ तो वो लोग मेरे को फिर नेता समझते हैं। समझ गया है ना? Because I have an idea, क्योंकि मेरे पास my idea, मेरे जो तरीके हैं, नीचे दबाव वाले लोगों को मैं ऊंचे उठा, नीचे दबे कुचले लोगों को ऊंचा उठाना। एग्जाम्पल गांधी, जैसे उदाहरण के लिए हम महात्मा गांधी जी को देखते हैं। what did he do? उसने क्या किया? He threw a vision, उसने एक दर्शन को है ना? डाला लोगों के ऊपर। गुलामी में था, फ्रीडम, तो क्या वो क्या दर्शन को फैलाया? हम गुलामी में हैं, हमको आजादी चाहिए। कोई स्वार्थ ही नहीं था, उसका स्वार्थ था क्या? कोई स्वार्थ नहीं था उसका। उन लोग क्या है, उन लोग के मन में हमारा देश के लोग गुलामी में था, हाँ, और उसका मन में था कि हमारे देश के लोग गुलामी में हैं, हमको अब आजादी में जाना। so he did not want to become a leader, वो अगुवा नेता नहीं बनना चाहता था, लीडर नहीं बनना चाहता था, but because of his purpose and his vision, उसके दर्शन और उद्देश्य के कारण लोगों ने उसको नेता बोल दिया, नेता बना दिया। समझ रहे बात को आप? So if you want to be a leader, इसीलिए यदि आप अगुवा, नेता, लीडर बनना चाहते हैं in any area of your life, आपके जीवन के किसी भी भाग क्षेत्र में, है ना, start from the down. तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? नीचे स्तर से आपको शुरुआत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, नेता लोग बड़े से आप लोग को दबा देते हैं, और बड़े होकर के वो कुछ नेता ऐसे होते जो दबा देते हैं। सच्चा अगुवा जो अच्छा या सच्चा अगुवा जो होता है, नेता जो होता है, नीचे से, वो नीचे से शुरू करता है। यीशु मसीह क्या बोला? What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? I have come to serve, और उसने कहा मैं सेवा करने आया हूँ, not to be served. सेवा लेने नहीं आया। नीचे से शुरुआत, उसने नीचे से शुरुआत कर, सब लोग को पैर को धोया, सबके पैर को धोया। That is a true leader. तो ये है सच्चे अगुवे, सही नेता की पहचान। If you want to become a leader, yeah, okay, no problem. So if you want to become a leader तो यदि आप एक अगुवा या नेता बनना चाहते हैं in तो this world, इस संसार में, दुनिया में, you have to have a sense of purpose. तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य, दिमाग में एक उद्देश्य होना चाहिए। है ना, उद्देश्य, आपके पास उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य को, आपके उद्देश्य को, you should be able to translate, और उस उद्देश्य को दूसरों तक पहुंचाने की योग्यता होनी चाहिए, influence, प्रभाव। so they catch that purpose. हाँ, आपको दूसरे तक पहुंचाने के लिए, प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने के लिए योग्यता होनी चाहिए, जिससे कि वो उसको पकड़ So सके। that purpose वही उद्देश्य brings a conviction. आपके अंदर एक कायरता को लेकर, तो जो कुछ सर बोल रहा है सच्चा, तो वो बात जैसे कि सर जो कह रहे हैं वो सही है कि आपके दिमाग में आना चाहिए। okay? Number one, that purpose और वो उद्देश्य, produces conviction, वो आपके अंदर कायरता लेकर आता है, and that conviction और वही कायरता, produces vision. वही दर्शन उत्पन्न करता है ना, समझ लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, है। फिर से बोल रहे हैं, the purpose उद्देश्य brings a conviction, आपके अंदर कायरता लेके आता है, and that conviction और वही कन्विक्शन, कायरता brings a vision. आपके अंदर दर्शन लेके आता है। देखो, तुम लोग को ये मुफ्त में दे रहे हैं, है ना, कंपनी वाले लोग इसको लाखों रुपए लेते हैं, मैं आप लोग को मुफ्त में दे रहा हूँ, हल्का मत दिया। And that
that vision और वो दर्शन brings a passion. आपके अंदर एक जुनून लेके आता है, जोश लेके आता है। जोश क्या, मेरा जोश है, मेरा जुनून क्या है, मेरा जोश क्या है। मैं सब लोग को छुटकारा दे, मेरे सब जो लोग नीचे हैं उनको छुटकारा लाना है। ये दर्शन को उन लोगों के ऊपर डाल दे, और ये जो बात है, दर्शन है, उसको मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। सच्चाई लोग उसको पकड़ते हैं और सच्चाई जो सच्चे लोग होंगे उस दर्शन को पकड़ लेंगे अंदर से, ओ ये अच्छा बात है। और वो बोलेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है। नफरत वाला लोग भी रहेंगे, और उसमें नफरत करने वाले भी लोग मिलेंगे। there are people who say, ये सर जो कुछ बोल रहा है सच्चा है, मैं उसी में शामिल हूँ। और जो सच्चे लोग होंगे वो बोलेंगे ये नेता, ये अगुआ, ये सर जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, मैं इसके साथ चलूं। That person sees life in a different perspective. और फिर वही व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से जिंदगी को देखता है। इसलिए मैं बोलता है ना, अभी का वर्तमान को मत देखना। विजन always sees 10 years later. और जो दर्शन जो होता है वो वर्तमान को नहीं देखता है, वो 10 साल 5 साल मतलब आगे की चीज को देखता है ना। वर्तमान को नहीं देखना, वर्तमान को देखने समय मैं सर बुढ़ा हो गया 70 साल का, मेरे दर्शन को देखेंगे 10 साल के बाद कैसा रहेगा, और उसमें होगा 10 साल बाद क्या होगा इसका परिणाम, वो इतना निश्चित देखेगा। So you should be a person not to see the immediate circumstances. तो आपको ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत बननी है, तो वर्तमान को नहीं देखना है आपको। अभी वर्तमान को अभी देखेंगे, वर्तमान के परिणाम को नहीं देखना है। ऊंचे जाति वाले लोग छोटे जाति वाले लोग को दबा के रखते हैं। ये वर्तमान की परिस्थिति है। आप लोग सोचते हैं नहीं, मेरे को कैसा छुटकारा मिलेगा, तो फिर आप यदि उसको सोचेंगे कि अरे मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, बट आप दर्शन देखते हैं। लेकिन आप एक दर्शन को देखते हैं। एक दिन बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे आप, मैं बराबर सबको सामने मैं सब लोगों को जरूर इस चीज से छुटकारा दिला दूंगा। समझ रहे? So you have to through the see the future. तो चाहिए कि आप अपने दिव्य दर्शन से, When you see the future, जब आप भविष्य को देखते हैं, then you will be filled with passion. तब आपके अंदर जुनून आएगा, जोश आएगा। So when you get up in the morning, और तब आप सुबह जब उठेंगे, the passion is the one that inspires you. और जुनून और जोश ही वो चीज है जो आपको प्रेरणा देता है। If you are not passionate enough यदि आप पर्याप्त रूपी से जोशीले नहीं हैं, जुनून नहीं आते, या if you are not passionate about something, यदि किसी चीज के प्रति आपके अंदर जुनून नहीं है, जोश नहीं है, तो to inspire people, लोगों को प्रेरणा देने के लिए you will not be successful. आप सफल व्यक्ति नहीं हो। समझ रहे? आप कभी सफलता हासिल नहीं मैं करेंगे। इन लोगों के साथ हम लोग भविष्य के लिए मैं सोचना है। अभी भविष्य के लिए, एक कार्य के लिए भाइयों के साथ सर सोच रहे हैं। मैं उसी पैशन को हम लोग बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं। If I cannot throw that passion into them, और मेरे अंदर जो एक जुनून है, एक जोश है, एक कार्य को करने के लिए, मैं उनको उस चीज को बता रहा हूँ। आने वाले समय में ऐसा 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 आने वाले समय में मैं ऐसा 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 ये काम करेंगे, that is inspired. और जो ये बातें मैं उनको बताऊंगा, ये क्या हो जाएंगे, उससे प्रेरणा प्राप्त होगी। 10 साल के बाद हम लोग करोड़पति बनना। और 10 साल के बाद हम क्या हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। I am inspiring them. और मैं उनको प्रेरणा दे रहा हूँ अभी। They are catching my vision. और मेरे जो दर्शन है, मेरे दिव्य दर्शन है, जो मेरी परिकल्पना ऐसा हो सकता है, उसको पकड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं क्या सर ऐसा हो सकता है, 10 साल बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। जो कुछ आप बोलते हैं मैं उसको करूँगा। हाँ, वो भी वो कह रहे हैं कि कहेंगे कि हाँ सर आप जो कह रहे हैं उसको हम करेंगे। So when I inspire them, जब मैं उनको प्रेरित करूंगा, if I am not able to
to inspire them, यदि मैं उनको प्रेरित नहीं कर पा सकता I will हूँ, not be तो successful. मैं सफल नहीं, लीडर नहीं होगा। When you inspire people, अब जब आप लोगों को प्रेरित करेंगे, when I inspire people, जब लोगों को मैं प्रेरित करूंगा, प्रेरणा दे दूंगा, they will allow me to influence them. तब वो मुझे अनुमति देंगे इस प्रभाव में आने के लिए। समझ रहे हो? है ना? If I am not able to inspire them, यदि मैं उनको प्रेरित नहीं कर पा सकूंगा, I will not be able to influence them. और उन लोगों को प्रभावशाली नहीं नहीं बना सकता। उन लोग बोलते हैं ये फालतू बात करता है, हाँ, फिर वो क्या बोलेंगे? अरे ये सब बेकार बातें हैं। है ना? ज्यादा बताता है ना? मेरे को फायदा उठाना चाहता है। या फिर वो क्या सोचेंगे? ये तो हमारे से फायदा उठाना चाहता है। So when you influence people, जब मैं लोगों को प्रभावशाली करूंगा, you make an impact on them और तब उनके ऊपर आप प्रभाव डालेंगे through your passion and your inspiration. अपने प्रेरणा और जुनून और जोश के द्वारा से। Then he will call me a leader. तब वो मुझको क्या बोलेगा? ये अगुआ रहेगा। ये मेरे को क्या बोलता है? पापा जी बोलता है। I will come to them later. और उनके बात में करना। So when I am able to influence them और सब मैं उनको प्रभावित करने में सफल हो जाऊंगा and make my vision to impact their life, और अपने अंदर की उस योजना को, दर्शन को उनके अंदर डालने के योग्य हो जाऊंगा, they will call me a leader. तब वो मेरे को नेता बोलेंगे। लीडर ऐसा ही बनता है, नेता कैसे? ऐसे ही नेता बनते हैं। छोटा से। छोटे से शुरू करते हैं और वो फिर नेता बनते हैं। परमेश्वर यही चाहता है आप लोग परमेश्वर अपने अपने गांव में ईश्वर यही चाहता है कि आप अपने जगहों में एक लीडर बने। You understand? आप समझ रहे हैं? God has planted inside your brain, inside your heart, the seed of manager. हाँ, पर ईश्वर ने आपके अंदर जो है, आपके दिलो दिमाग पर आप एक अगुआ बने, नेता बने, इस बात की जो बीज है उसने पहले से डाल रखा। So who is a leader? तो ये लीडर कौन है? Is a person, is a product ये ऐसा उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है, discovering his purpose, अपने उद्देश्य को खोजने वाला होता है, that gives you a conviction, जो आपको एक कायरता, एक कारण को दे देता है, that you are born to do something that gives you a vision. जिसमें जिस दर्शन को आप प्राप्त करते हैं उसको करने के लिए आपको बाध्य करता है ना? या आपका दर्शन, आपका दर्शन वो क्षमता देता है, ऐसी क्षमता देता है, you discover your purpose, अपने उद्देश्य को खोजने के लिए, that आप किस लिए पैदा हुआ, आप किस लिए पैदा हुए? कुछ कार्य को, कुछ कार्य को करने के लिए, है ना? ठीक है ना? हम लोग मेरे साथ क्यों जुड़ा है? हम लोग कुछ कार्य करने के लिए, कुछ I काम am को करने के लिए, influencing them, that हम लोग में ऐसा नेता है, मेरे साथ करने समय हम लोग कुछ कर सकते हैं, और मैं उनको प्रभावित कर रहा हूँ। मैं एक अगुआ होने के नाते, या मैं एक ऐसा अगुआ हूँ कि मैं उनको प्रभावित कर रहा हूँ कि हम मिल करके एक ऐसे काम को करेंगे जो बड़ी सफलता को लेगा। So when I inspire, जब मैं उसे प्रेरणा दूंगा, प्रेरित करूंगा, when I inspire, उसका पूरा टैलेंट तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर के सारे गुण मेरे को दे दे। वो मेरे को दे। आप समझ रहे हैं? मैं उसको पैसा नहीं दे रहा, उसको मैं पैसा नहीं दे रहा, मैं उसको पैसा नहीं दे रहा, उसको क्या दे रहा है? मेरे दर्शन, मेरे दर्शन, मेरे कार्य योजना को, my inspiration. मेरे प्रेरणा को, He एक is कार्य influenced by my passion, he is influenced by my vision, and he says, oh, ऐसा करना चाहता है, मैं मेरे टैलेंट को, हाँ, और मेरे अंदर के जोश, मेरे अंदर के जो कार्य करने की जो जुनून और जोश उद्देश्य है, उससे वो प्रभावित हो जाता है और सामने वाला अगुए को अपने सारे कार्य करने की जो गुण है उसको दे देता है।
once you inspire people, एक बार जब आप लोगों को प्रभावित कर देंगे, प्रेरित कर देंगे, they will give you talent, वो अपने गुणों को आपको देंगे, अपने कार्य, अपने अंदर की कला को आपको दे देंगे and their energy, और अपने ऊर्जा को भी आपको देंगे, so that they will serve your vision. जिससे कि आपके दर्शन को वो कार्य पूरा कर सके। Once they get inspired, एक बार उनको प्रेरित होने की जरूरत है बस। if I cannot inspire them, यदि मैं उनको प्रेरित नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभावित नहीं कर पा रहा हूँ, then I cease to become a leader. तो मैं क्या है, मैं एक सिर्फ अगुआ दिखने वाले अगुआ रहूँगा। ना, if I cannot inspire them, यदि मैं उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा मैं नेता बन नहीं सकता. तो मैं नेता नहीं बन सकता। Do you understand? आप समझ रहे हैं मेरी बात? They want to give their talent and their energy because they are inspired and influenced by me. और जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपनी कला और ऊर्जा को तभी दे पाएगा मुझको जब मैं उसको अपने जुनून और अपने उद्देश्य के द्वारा प्रभावित कर पाऊँ। मेरे दिल को देख रहे हैं. वो मेरे दिल को देख रहा है। They see I am not manipulating them. उन लोगों को फायदा उठाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को भलाई करके। और वो इस बात को बेहतर समझते हुए इस बात को देखते हैं कि ये जो मेरा अगुआ है ये मेरा कोई गलत फायदा नहीं उठा रहा है बल्कि मेरे अच्छा कर रहा है। यही तुम लोग को मैं करना यही चाहता चीज आप सबको करना है, एक अच्छा अगुआ बनना। हूं, पर तुम लोग नहीं समझते हैं। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। ये बड़ा दुख की बात है। ये दुख का बात है। Wherever I cannot inspire, और जहां पर मैं प्रभावशाली नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, my nature will be manipulate इन लोगों को कैसा मेरा कब्जा में ले। और यदि मेरा स्वभाव ये है कि कैसे इनको अपने अंदर कब्जे में ले लूं, यही नेता लोग ऐसा काम नेता लोग करते हैं। पॉलिटिक्स लोग उन लोग क्या करते हैं, भला नहीं करते परंतु सामने वाले को कब्जा करते हैं और उनके कला और जोश का दुरुपयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। They play with your emotions आपके भावनाओं से वो खेलते हैं and they try to control you. और वो आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं। फायदा उठा के इन लोग को फायदा उठा के मेरे बस के अंदर हाँ, अपने वश में रखना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। and that is why वो हिटलर कितना लोग सुना कितने लोग हिटलर के बारे में सुने? हिटलर के बारे में जानते हैं? नरेंद्र मोदी ही करना चाहता है ना, सबको अपने नियंत्रण में वश में करना है, क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग, सब उनको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मैं ये हकीकत बात हूँ, ये हकीकत बात है। उन लोग चाहते हैं मुसलमान नहीं रहा है, मसीह लोग नहीं रहा है ना, इन लोग बेवकूफ लोग हैं, अच्छा हिंदू लोग भी रहते हैं, उन लोग को फाइट इमोशनली उन लोग को हमारा खिलाफ और वो एक दूसरे को धर्म जाति के तहत भावनात्मक रीति से भड़काते हैं। But some great leaders, लेकिन कुछ महान और अच्छे लीडर लोग हैं, अगुवे लोग हैं, अन्ना हजारे, जैसे अन्ना हजारे हैं, गांधी जी है, गांधी जी हैं, कुछ लोग बड़ा अगुवाई और बड़े बड़े बहुत अच्छे लीडर लोग हैं। they do it for non-profit. वो बिना कोई फायदा के काम करते हैं। So they do not pay, they do not pay कोई मूल्य नहीं, वो मूल्य नहीं चुकाते। to necessarily जरूरत के साथ work for them. जो उनके लिए कार्य है करता ना, है। सच्चा लीडर है एक सच्चा और सही जो लीडर होता है, अगुआ होता है ना, he inspire them so much, वो उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। उन लोग उसके लिए काम करेंगे बिना पैसा। हाँ, तो उनके लिए लोग काम करेंगे बिना पैसे के, बिना फायदे के काम करेंगे, अच्छी अगुओं के लिए। तुम लोग तो हमारे बराबर। इधर आना, इधर आना।
नाम बोलो, मुझे तो पता। तो माइक दे दो, माइक दे दो। मेरा नाम साकिब है, मोहम्मद सफीक। क्या नाम है? मोहम्मद किसी सफीक। का नाम साकिब अली है, उसका नाम मोहम्मद सफीक है। ये मसीह लोग नहीं है। ये मुसलमान भाई हैं, ये कौन है? मुसलमान भाई लोग हैं हमारे। है ना? कितना लोग हमारा उधर स्कूल को देखिए, उधर है ना, उधर नया बनाया ना, ऊपर लाल वाला, ब्लू वाला, उधर जो चिड़िया वगैरह रखे हैं ना, सब चीज है ना, दो आपको वहाँ पे मिलेगा। पिंजरा पिंजरा, दो बनाया, बड़े पिंजरे जो बने हुए हैं, पिंजरा बनाया है ना, आप देखिए ना, ये लोग इन दोनों ने बनाया, इन दोनों की कलाकृति है, इन्होंने बनाया उसको। मेरे से एक पैसा नहीं लिया। मैं एक पैसा उन लोगों को नहीं दिया। मैंने बोला है छोटू सफी, हम लोग काम कर रहे हैं सर, बाद में दे दो सर, अभी नहीं चाहिए, अच्छा होने के बाद आप सोचो। तुम लोग ये शर्मिंदा का बात है, तुम लोग इधर में पैसा नहीं देते, तुम लोग नहीं आते हैं, तुम लोग मेरे को फायदा उठाना चाहते हैं, इन लोग मेरे फायदा उठाते हैं, इन लोग मुसलमान लोग हैं। शर्मिंदा का बात। पूरा एडमिशन के लिए इधर उधर घूमता है, तुम लोग को मैं पैम्फलेट दिया, एक एडमिशन नहीं लेके आया। इन लोग वो पेट्रोल चार्ज में बोलते हैं सफी पेट्रोल ले लो, नहीं सर, अच्छा आने के बाद। कौन अच्छा है यार? कौन मसीह हो गए? कौन मसीह लोग है? बोलो। शर्मिंदा का बात है। इन लोग सिर्फ क्या है, जो दर्शन उन लोगों को, मेरे दर्शन में शामिल हो गया। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, उन लोगों को पैसा नहीं दिया। कितना पैसा लगता है? लगता है नहीं लगता है? बोलो, मुंह करके बोलो। कितना लोग मेरे लिए, मेरे दर्शन के लिए तुम लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति बोलता है मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मैं नहीं आऊंगा। तुम लोग क्या मसीह हो गए? क्या सेवा करते हैं? इन लोग एक दूसरे धर्म का है। तुम लोग एक पैसा भी नहीं दिया मेरे को अभी तक। मैं आप लोग को कितना सालों से पैसा दिया। आप देख रहे ना, उधर बत्तख देख रहे ना, कितना लोग देख रहे हैं बत्तख? उधर देख रहे ना, सब लोग देख रहे ना, कितना बत्तख है? ये बत्तख मेरे को दिया, कितना 6,000 का। मैंने बोला छोटू आप क्यों मेरे को बत्तख दे रहे हैं? बोला सर लियम और होप को मैं प्यार करते हैं, इसलिए मैं पैसा नहीं है। तुम लोग इतना साल आए हैं, है ना, मैं तुम्हारा पैसा मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल को देखो, शर्म ना होना चाहिए। ये 6,000 मेरे को, 6,000 चीज को मैं बोलते हैं छोटू तुम ले लो पैसा। नहीं सर, मैं लियम को होप के लिए, मैं इसके ऊपर प्यार करेंगे, तुम्हारे ऊपर प्यार करेंगे। हकीकत बोल रहा ना, नहीं बोल रहा है, मैं हकीकत बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा। शर्म नहीं होना चाहिए। तुम लोग मेरे फायदा उठाने के लिए आते हैं, जाके सिर में पटक दो।
एक ही व्यक्ति बोला मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को आप लोग को पैसा नहीं देते, तुम लोग नहीं आते हैं, मेरे को मालूम है। स्वार्थी हो गया। एक पैसा कितना महीना से मई जून जुलाई तुम लोग नहीं आते हैं, एक आता है। मैं मद्रास में रहने में भी आता है सर, किसी हालत से हम लोग एडमिशन ले जाते हैं। उधर बनाया, 3 बनाए, पिंजरा बनाया, बटक को देता। कभी एक बार भी मेरे से पैसा नहीं मांगा। मैंने बोला छोटू बेटा अच्छा नहीं लगता है, तुम इतना काम कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ इंजीनियर के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, हम लोग बड़ा बिजनेस करने सोचते हैं, क्योंकि उन लोगों पर मेरे को भरोसा है। मालूम है लोगों के पास लालची नहीं है, मेरे को प्यार करते हैं। बाहर जाके बोलते हैं क्या यार तुम लोग हमेशा स्कूल के अंदर सर मेरे को गोद लिया, तुम लोग कभी बोलते हैं ऐसा? एक पैसा नहीं देते तुम लोग नहीं आएंगे, अगले बार नहीं आएंगे, मेरे को मालूम है। तुम लोग ऐसा नहीं है, मुसलमान लोग हैं, मसीह लोग नहीं है, मुसलमान लोग हैं। मेरा धर्म उनका धर्म अलग है। लोग मेरे को प्यार करते हैं। तुम लोग मेरे को फायदा होता है, इन लोग से मेरे को फायदा होता है। ये व्यक्ति बड़े हो जाना मन को मरबत तुम लिख के आया ना, याद है? लिख आया। और आने समय इसके पास एक ही कपड़ा था, हिंदी में भी ठीक से बातचीत नहीं करता। 10 लोग आया, 10 लोग ने ट्रेनिंग दिया। एक मेरे को पुलिस ने मेरे को कंप्लेन किया, 25 लाख को मेरे को चूना लगाया। ये मेरे साथ रहा, मैं उसको भाला है, मैं सब कुछ दिया, मेरे घर में रखा है, उसको खिलाया, तनखा दिया, मेरे से सीखा। कुछ लोग बोलते हैं तुम जाओ, हम लोग और पैसा नहीं। वो बोला मैं सर को नहीं छोड़ेंगे, मैं सर को नहीं छोड़ेंगे। अभी परमेश्वर उसको आशीष दिया, बहुत आशीष दिया। क्या हो गया? मैंने 4 लाख में अलमारा में पैसा मैं रख दिया। अलमारा में दमेली का भवन बना रहे ना, वो मेरा कजन को पैसा दिया, वो चोरी हो गया, 1.5 लाख चोरी हो गया। मेरे कुल मिला के 4 लाख चोरी हो गया। मेरे कजन को मैं नहीं बोल सकता चोरी हो गया, मैं बिल्डिंग नहीं कर सकता। मैं ऐसा बोलेंगे, वो क्या बोलेगा? अगली बार मैं पैसा नहीं देंगे। वो बोला एक बार चर्च बना के लिए मैं पैसा देंगे। मैं सपोज में बोल देते हैं मनो मेरे को चोरी हो गया, मेरी गलती है ना, उसका गलती थोड़ी है, मेरी गलती है ना। मैं चर्च को अभी भी बनाना है, चर्च को अभी भी बनाना है। मेरे को नुकसान 4 लाख। सो मेरे पत्नी बोला है, मेरा लड़का बोला है तुम्हारा सब पैसा को बैंक में रखो, घर में रखने में चोरी हो जाता है। ताकि वो हमारा दान को 40,000 दान को चोरी हो गया। क्या करेंगे? 4 लाख मेरा पैसा गया। परमेश्वर का पैसा हम और मेरे पत्नी वी डोंट इवन टेक 1 पैसा। यहाँ तक कि दान में से में हम 1 रुपया भी नहीं देते, वी डोंट इवन टेक 1 पैसा, 1 पैसा भी नहीं। वो चोरी हो गई। सो
I decided to put my money in the bank. फिर आपने सोचा कि सारे पैसे जो बैंक में रखा जाए। Who is my banker now? अब मेरा बैंकर कौन है? Manpur. मनमोहन जो है आपका बैंकर। है ना? अभी अब उनको मैं 40,000 के ऊपर देना है ना। मनमोहन इसको दे दो, उसको दे दो, मैं बाद में आपको चेक दे दूंगा। अभी तक मैं उसको 40,000 दे, उसको नया गाड़ी मिला है ना। तुम लोग नया गाड़ी को क्या करेंगे, तुम लोग यूज करेंगे। तो क्या किया, वो जाके उधर सर्विस सेंटर में दिया, बोला सर आप लोग रायपुर जा रहे हैं, नया गाड़ी है, न्यू व्हीकल, या नया गाड़ी, नया कार, न्यू व्हीकल सर आप लोग लेके जाएंगे। मेरा बच्चा क्या बोला, वो बड़ा दिल है, नया गाड़ी को कोई देखते हैं ना, वो देख लिया हम लोग, उसका गाड़ी को मैं ज़्यादा यूज करते हैं उससे ज़्यादा। मेरा पूरा परिवार पूरा मेरे लड़का बोला मनबोध बड़ा दिल, मेरा पूरा परिवार को लोग मनबोध होने आपके मास्टर है, फिर तो बैंगलोर मैंने भेजा है उसको ट्रेनिंग के लिए। मेरे मित्र इनको कितना दिन रखा है, 15 दिन उसका घर में किराया पूरा घुमाया बैंगलोर। मेरा लड़का तो चाहत है ना, मेरे लड़का और मेरा बहू दोनों बेटे को उन लोग चाहत और मोहब्बत को हाथ में छोड़ते, किसी बात को हाथ में नहीं तोड़ते। तो बच्चे लोग भी चाहत दीदी, चाहत दीदी, चाहत दीदी। विश्वास का लायक बनाना चाहिए, विश्वास का लायक। मैं आप लोग को मदद करने के लिए भी सोच रहा हूँ, स्वार्थ मत करना। इन लोग के साथ मेरे परिवार में है, पर परिवार के ज्यादा मुसलमान लोग हैं, वे हम लोग कभी नहीं बोला तुम मसीह बन गया, कभी बोला क्या, कभी नहीं। पर मेरे जीवन को देखे उन लोग प्रभाव होगा। रहना है ऐसे ही रहना है, कोई मतलब नहीं जीवन में। कैसा what kind of leader you will be? Two kinds of leaders. Two kinds of leaders. दो तरह के अगुवे होते हैं। One leader, एक अगुवा पैसा के पीछे चल लालच से। पैसा के पीछे भागता है, लालच में। दूसरा लीडर, दूसरा लीडर जो पैशन, उसके अंदर जुनून और जोश होता है, पूरा शैडो को बचना है। पूरे शैडो को हम बदल दें। तुम लोग पैसा के पीछे लालच रहेंगे, तुम लोग तुम्हारा गांव को भी तुम लोग बचा नहीं सकता। आई एम अ लीडर, आई एम अ पर्सन, मेरा पूरा पैसा मत दे दो। क्योंकि हम लोग क्यों बस बिजनेस करना चाहते हैं, मालूम है ना, कितना विधवा लोग हैं, कितना गरीब लोग हैं, लोगों को मदद करने के लिए मैं कर रहा हूँ। आई इंस्पायर है, पूछो, और मैं उनको मेरे से प्रभाव हुआ नहीं हुआ, आप लोग सामने हैं, पूछना ना, वो बंद पूछो उन लोग।
एक पैसा ना उन लोगों ने नहीं दिया। मैंने बोला छोटू तुम इतना मेहनत करते हैं, कम से कम 5,000। सर अभी आपको 40 लाख आ रहा है, अभी मत देना। रमेश फोन किया, अरे मेरे को पेट्रोल चार्ज नहीं देते, मैं कैसा आए? तुम लोग क्या सेवा करेंगे? पैसा के पीछे लालच में रहेंगे। आप लोग सोचते हैं मैं अच्छा अगवा है, मेरे पास कुछ अच्छा चीज है, फिर लोग बोलते हैं भाई पैसा नहीं चाहिए सर, आपका दर्शन करना चाहिए। दर्शन चाहिए। हम लोग पूरा इस इलाका को यीशु मसीह के पास ले जाएगा। कभी सोचा है, कभी एक सोचा है सर से कितना फायदा उठाते, सर से कितना फायदा उठा सकता है? मुसलमान लोग मेरे लिए फायदा करते हैं, किसके ऊपर भरोसा करते हैं? इन लोगों के ऊपर करते हैं, तुम्हारा ऊपर। खड़े हो जाएगा। आप लोग शर्मिंदा हो जाए, परमेश्वर से बोल, परमेश्वर एक गलती कर हॉस्पिटल का प्रार्थना प्रार्थना पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना। मालूम है, I know some of your heart are still hard because your ministry is not driven by passion. और आप में से कई लोगों का दिल इसलिए कठोर है क्योंकि आपने जो सेवकाई शुरू करी है वो परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त कर रही है। You are driven by job. और आप जो सेवा जो है आपने जो शुरू करी है वो एक नौकरी के आधार पर आप पीछे चले आए, नौकरी करने की इच्छा से। If you are that kind of person, यदि आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो either you quit the ministry बेहतर होगा कि आप सेवकाई से हट जाएं, and do some business. कुछ दूसरे कार्य को करें। But if you want to do ministry, यदि आप सेवा करना चाहते हैं do it with passion. उसको एक जुनून और जोश के साथ करें। God only wants people with passion. और परमेश्वर से ऐसे लोगों को चाहता है जिनके अंदर जुनून और जोश हो, Not with ulterior motives to make money. और इसलिए नहीं कि पैसे बनाने के उद्देश्य है। Because if you are going to do with an ulterior motive of making money, क्योंकि आप गलत धारणाओं के साथ पैसे बनाने के उद्देश्य रखते हैं in the last days you will be cheap. और आज अंत के समय में आप लोग That will be too late. और वो बहुत सी देरी हो चुका होगा। If you are genuinely have financial problems, यदि सत्य में आपका यदि आर्थिक समस्या है, I am ready to help. मैं आपको मदद करने के If लिए your तैयार हूँ। motive is right, लेकिन आपका उद्देश्य सही है तो, but if your motive is not right, लेकिन यदि आपका जो उद्देश्य वो सही नहीं है, लक्ष्य सही नहीं है, I don't want to have any relationship with you. और ऐसी स्थिति में आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, Because I want people who will be inspired. और मैं
ऐसे लोग चाहता हूँ जो मेरे द्वारा से प्रेरित हो जाए, प्रभावित हो जाए, who will be influenced by me. जो मेरे द्वारा से प्रभावित हो जाए। Because if we are going to win people for Christ, यदि हम मसीह के लिए लोगों को जीतने जा रहे हैं, we should have one vision, हमारे पास एक ही उद्देश्य होना चाहिए, unity, एकता, not ulterior motives. एक अलग तरह का अवधारणा नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना है, पैसा कमाने वाला धारणा नहीं होना चाहिए। then you do some business, यदि आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई व्यापार करें, but you want to serve God. लेकिन यदि आप सेवा करना चाहते हैं, Tell God, क्या करें? Lord, करें। my motives are not with thee. मेरा जो उद्देश्य है, जो दृष्टिकोण है, वो सब साफ नहीं था। I repent for that. मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। Tell me, क्या करूँ? it is now it is between you and God. ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। Open your mouth and अपने मुंह को खोले, हम बोले, सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना सब लोग प्रार्थना करें, जोर से प्रार्थना करें, जोर से प्रार्थना करें। Lord, I have shocked them this evening, तथा परमेश्वर आज के सामने उनको तो आश्चर्यचकित किया, not to insult them, उन्हें लज्जित करने के लिए नहीं, but Lord, for them to see their real heart, इसलिए कि वो अपने वास्तविक दिल की तरफ देख सके, to know who they are. कि वो जाने वो कौन है। If they have wrong motives and wrong intentions, तो जिनके पास गलत उद्देश्य, गलत इरादे हैं, this evening, if they are willing to repent, Lord, आज के सामने भी वो पश्चाताप करने की इच्छा रखते हैं, Lord, forgive them. तथा उन्हें क्षमा करना। You are a God who gives everybody a second chance. आप तो परमेश्वर हैं जो हर एक व्यक्ति को दूसरा मौका देते हैं। Lord, I pray in the name of Jesus प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, that anyone who, if your spirit has touched them this evening, और कोई भी यहाँ पर है प्रभु, आज के शाम आपके आत्मा के दिलों को छुआ है Lord, प्रभु, let there be a turnaround in their life. उनके जीवन में वो पूरी तौर से परिवर्तित हो जाए। Speak to them, Lord, उनसे बातचीत कीजिए, because we want to build your kingdom. क्योंकि हम आपके राज्य को बनाना चाहते We हैं। cannot build your kingdom if it is divided. तथा यदि विभाजित स्थिति में रहेंगे, बंटे हुए रहेंगे, तो आपके राज्य को नहीं बना सकते। But Lord, we need a singleness of purpose, लेकिन प्रभु हमारे पास एक मन, एक उद्देश्य है, so that जिससे if we have to win shadow for Christ, कि शैतान को हम मसीह के लिए if we जीतना have to चाहते win हैं, delivery for Christ, यदि गिलौरी को हम प्रभु के लिए if we जीतना are चाहते हैं,
wanting to win Anupur for Christ, अनुकूल को यदि हम मसीह if you want to win Amarkantak for Christ, अमरकंटक एरिया को if you want to win CD for Christ, सीधी को जो हम मसीह if you want to win Riva for Christ, रीवा को हम मसीह if you want to win Umaria for Christ, उमरिया को मसीह के लिए जीतना चाहते हैं we have to have oneness of heart, हमारे पास हृदय में एकता होना चाहिए with a heart to serve you, एक ऐसा मन जो आपकी सेवा not to करे go after money. पैसे के पीछे भागने वाले नहीं Because Lord, your word says, goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा सदैव तुम्हारे साथ साथ रहेगा all the days of your life. तेरे संपूर्ण जीवन में How true is your word, Lord. कैसा सत्य है आपका वचन Throw your bread upon the waters. और जल पर अपना रोटी डाल After a few days it will come back. क्योंकि कुछ दिनों के बाद फिर से वापस पाए Lord, let us not do ministry with some kind of inner motive, Lord. और हम सेवकाई को अपने आंतरिक और अपने व्यक्तिगत उसके लिए न करें But a real, genuine heart to serve your kingdom. लेकिन पूरे दिल से सच्चे जुनून और जोश के साथ करें Willing to suffer, और पिता हर प्रकार के दुख उठाने के लिए willing to become poor, और निर्धन हो जाने के लिए do everything so that Christ may be lifted up. हर एक वो कार्य करें जिसमें कि मसीह का नाम ऊंचा हो। Keep your children. अपने बच्चों से बात कीजिए Mohan Hargepal. स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा और तारीफ और प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर आप सच्चा है प्रभु जी और आप भला हैं आप दया करने वाला प्रेम करने वाला शांति देने वाला जीवन देने वाला यहोवा राफा यहोवा यिरे यहोवा शम्मा यहोवा शालोम हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुबह से लेकर के और अभी तक परमेश्वर पिता हम सबको प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर पिता आपने हम सबके जीवन में प्रभु यह सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु आपके प्रिय दास के द्वारा प्रभु जी जो हमने जो बातें परमेश्वर पिता हम बाइबल कॉलेज में या अन्य सभाओं में प्रभु जी हम अब तक जो नहीं सीखा उन रहस्य भरी बातों को परमेश्वर पिता अपने दास के द्वारा प्रकट किया है प्रभु हम जिस मार्ग में परमेश्वर पिता हम चल पड़े हैं और परमेश्वर पिता जो जिम्मेवारी परमेश्वर पिता हमें आपने दिया है उसे परमेश्वर पिता हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर आपके सेवक को परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में और अपने आप को प्रभु जी हम पहचानते हुए प्रभु परमेश्वर हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको आप सहायता करें परमेश्वर पिता आपका वचन प्रभु हमें सिखाता है रुपये सब बातों में परमेश्वर पिता वो बुराई का जड़ है और परमेश्वर पिता हम जो आज प्रभु आपके प्रभु परमेश्वर वचन की भेद भरी बातों को परमेश्वर पिता प्रभु जी हम आज सुना है परमेश्वर पिता उसके अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को हम ढाल सकें प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हुए जा रहे हैं परमेश्वर पिता हम उस योग्य नहीं कि परमेश्वर पिता सचमुच में आपके समक्ष परमेश्वर पिता हम आपके वचन की भेद भरी बातों को प्रभु जी हम समझ सके लेकिन परमेश्वर पिता आपने चुना है परमेश्वर पिता उस चुनाव को प्रभु हम अपने जीवन में हम समझते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ सके ऐसा हम सबको प्रभु आप सहायता करें खुदावन प्रभु परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ आगे की संपूर्ण बातों को हर एक प्रभु जी हम जितने भी प्रभु तेरे दास दासियां जो परमेश्वर पिता जो सेवा के लिए निर्णय लिए हैं परमेश्वर पिता हमारे सेवकाई क्षेत्र को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर पिता हम बिना प्रभु निस्वार्थ के परमेश्वर पिता हम आपके सेवा को हम आगे बढ़ा सके ऐसा हम सबको प्रभु अपने दास के द्वारा जो वचन दिए उसके अनुसार प्रभु हमें आप तैयार करें खुदा परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ आगे की संपूर्ण हर एक बातों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ सारी बातों में प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ Amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. We give all the glory to Jesus and tell of his love.
His wonderful love. We give all the glory to Jesus and then of His wonderful love. Amen.